दड़े एमडी होम्योपैथ औरंगाबाद महाराष्ट्र से। आज 17 सितंबर 2022 के मेरे YouTube लाइव पे सबका स्वागत करता हूँ। लगभग 3-4 दिनों बाद आज मैं लाइव आया हूँ। मैंने कहा भी था कि मैं अब लाइव जराना थोड़ा कम करने वाला हूँ। क्या है, जो कुछ बोला है वो होगा, और उसको होने के लिए जो टाइम लगने वाला है ना, वो टाइम का कुछ लोगों को बहुत जल्दी है। किधर है किधर है किधर है, जब कुछ भी बोलता है किधर है, क्या हो रहा है। मैंने कहा ना कि हम जब जाते हैं डायमेंशन में, तो हमें डेट नहीं दिखती है, सिचुएशन दिखती है, क्योंकि डेट आगे पीछे हो जाती है। मैंने आपसे कहा था कि फूड क्राइसिस आने वाला है, और तो बहुत लोगों ने कहा किधर है फूड क्राइसिस। एक लड़का तो इतना पागल हो गया था लोगों के बहकावे में आके, क्या हमें ऑफ ग्रिड जाना है, ये करना, यहाँ से भागो वहां से भागो, जंगल में चले जाओ। उनका ही चालू है, मुझे कुछ पता नहीं, उनका ही चालू है। वो बावले ऐसे कर रहा है तो उसके घर में उसकी बहन परेशान होगी, उसने मेरे को फोन करके मेरे को धमकी दी, तेरे पे एफआईआर करूंगी। बोला तेरा भाई पागल हो गया है तो तू मेरे पे एफआईआर कर रही है। ये कौन सा केस है यार, ये कौन सी सिचुएशन है। तेरा भाई तेरी बात नहीं सुन रहा है, तू एक्सपेक्ट कर कि मैं तेरी बात सुनूं, वीडियो नहीं डालूं। ये ऐसे नहीं होता है, दुनिया ऐसे नहीं चलती। बोला मैडम, खुद को संभालना पड़ता है, खुद के भाई को खुद को संभालो। उसकी फटी पड़ी है, समझा उसको, फटे फाड़ मत, समझा उसको। तब जो मेरे पे बोल रहे थे कि इधर है फूड क्राइसिस, आप ऑफिशियली बाकी के यूट्यूबर्स भी बोलने चालू कर दिए हैं। मैंने आपको दिखाया किस तरह से भारत सरकार बाहर से गेहूं चावल इंपोर्ट कर रही है। खुद का तो बेच दिया सब कुछ, खुद का तो एक्सपोर्ट करके पूरा का पूरा गोडाउन खाली कर दिए हैं, अब लोगों से भीख मांग रहे हैं। कल मैं किसी का तो भी देख रहा था एक वीडियो, कल 2 दिन पहले, वो जो मैस्टरबेशन की पोस्ट डाली ना मैंने फेसबुक पे, उसका रीजन है एक सो कॉल्ड मेडिटेशन एक्सपर्ट कह रहा है कि मैस्टरबेशन से जो है वो आपके ध्यान साधना में उसका असर गिरता है। भाई साहब, ध्यान साधना और खान पान, इससे तुम्हारा धर्म के साथ, तुम्हारे मेडिटेशन के साथ, तुम्हारे कर्मा के साथ कोई रिलेशन नहीं है। क्या ये सबसे पहले समझ लो आप। कोई तो भी आके आपको बोलता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ उसका, और मेरी बात समझ लो, ऐसा कुछ नहीं है। सीधी सीधी बात है, मेडिटेशन ये आपकी जो है, अगर पूर्व जन्म में आपने कोई कुंडलिनी का, आपका अगर अवेकनिंग का आपने प्रयास किया होगा, तो इसमें वो अवेकनिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। और एक मेरे को समझ में नहीं आता, मोदी डिसाइड कर ले पहले कि भाई तेरे को चाइना से युद्ध करना है या चाइना के साथ बैठ के पकौड़े खाने हैं। पहले ये डिसाइड कर लो मोदी साहब। आप जाते हो एससीओ में, वहां पे जाके कॉन्फ्रेंस करते हो चाइना के साथ में, कॉन्फ्रेंस में आप एग्रीमेंट साइन करते हो कि नो वॉर, सीज फायर होगा, अपने अपने सैनिक पीछे लिए जाएंगे। भारत ने अपने एक्चुअल लैंड का हिस्सा छोड़ दिया, और भारत जहाँ पे हम पहले जाते थे उससे 150 किलोमीटर हम पीछे अब गश्त लगा रहे हैं। ठीक है, ये भी मान लिया हमने,
आपने लोगों को चूतिया बना दिया, लोग बन गए, हमने वो भी मान लिया। अंधा भक्तों कोई फर्क नहीं गिरता, हमें वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे मगर तेरे मीडिया वाले जो तुमने जापान के साथ जो पैसिफिक समुद्र में नौसेना उभी की है, खड़ी की है, मेरा मूड नहीं था सुनीता कुमारी जी, मेरा मूड नहीं था, मेरा मूड खत्म हो रहा है। लोगों को फोकट में आके ज्ञान दे रहा हूं ना, तो लोगों को उसकी वैल्यू नहीं है। इसलिए ना अब मैंने सोचा कि मेरा आना जरा कम कर डालूंगा जब मेरा दिल करेगा। आज मेरा दिल किया, क्यों किया? क्योंकि ये जो जापान और इंडिया ने जो सैनिक खड़े किए हैं हिंद महासागर में, और ये मोदी मीडिया लगी पड़ी है कि देखो देखो कैसे भारत चाइना को लाल आंखें करके दिखा रहा है, चाइना की फटी पड़ी है, चाइना डर गया। भाई साहब मोदी डिसाइड करो, तुम्हें चाइना से युद्ध करना है या चाइना को लाल आंखें करनी है? हाँ, बेवकूफ भरी एक बहुत बड़ी मिसाल जो है ये मोदी गवर्नमेंट दे रही है, बहुत बड़ी मिसाल। इनको ही डिसाइड नहीं करते आ रहा है कि हमें करना क्या है। फिर आपको युद्ध करना है, हाँ? आपको नहीं करना है, आपको करना क्या है? एक तरफ आप नखरे कर रहे हैं, एक तरफ आप ड्रामा कर रहे हैं, एक तरफ आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। सब डाइवर्जन चल रहा है, सब टाइम पास चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, सब टाइम पास चल रहा है। आप लोगों को बेवकूफ बना के एक नए कांड हो रहे हैं। किस्सा बाकी के लोगों का कोई लेना देना नहीं, तुम लोग लगे पड़े हैं अपने मीडिया के साथ। वहाँ पे लखीमपुर में 2 दलित लड़कियों का, बहनों का बलात्कार हुआ। अब अगले 4 महीने बस वही चलेगा। नहीं, बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, मगर हुआ क्यों है? हा? और वो होता बराबर यूपी में ही क्यों होता है? योगी आदित्यनाथ के ही राज्य में वो क्यों होता है? हा? पहले हथरज हुआ, अब लखीमपुर हुआ, बराबर उसी के राज्य में क्यों होता है ये चीजें? एक्शन में नहीं लेता है कोई। और सबसे गंदी बात है कि हथरज में भी दलित लड़की थी, लखीमपुर में भी दलित लड़की है, और दलित लड़की रही तो ये मीडिया वाले उस चीज को एक अलग एंगल से प्रेजेंट करते हैं। मैंने कहा ना, जाति व्यवस्था ये बनाई गई है सिर्फ तुम लोगों को कंट्रोल करने के लिए। और जब होगा सब कुछ सेटल, तब जाति व्यवस्था नहीं रहेगी, 2 ही जातियां रहेगी, ह्यूमैनिटी एंड द एलियंस, और कुछ नहीं रहेगा। स्टारलिंक का क्या मतलब है? स्टारलिंक को कोई मतलब नहीं है। आप, मैंने आपको कहा था कुछ दिनों बाद आपको यूएफओ दिखेंगे, अब आपको यूएफओ दिख रही है। स्टारलिंक कैसे एक लाइन में छोड़ता है सैटेलाइट्स? आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं। स्टारलिंक एक लाइन में सैटेलाइट नहीं छोड़ता है। कोई भी आदमी सैटेलाइट छोड़ेगा तो वो ट्रेन बना के छोड़ेगा, झुक 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 अगली गाड़ी। भाई साहब, उसके
आप देखो स्टारलिंक का मैप देखो, आप उसका जियोग्राफिकल पोजीशनिंग देखो, हर हर 1000 किलोमीटर पे एक सैटेलाइट, इस तरह से वो 30,000 सैटेलाइट का प्लानिंग किया गया है। तो वो जो आपको दिखाते हैं ना कि एक लाइन में स्टारलिंक का जा रहा है, एक्चुअली वो यूएफओ है। आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। बनो यार, मुझे कुछ फायदा नहीं, मुझे क्या लेना है, मैंने कहा ना। अब हम समझाने के लिए आने भी नहीं वाले हैं। मैंने कहा जो जागेगा वही बचेगा, जिसको जागना है वो जाग जाएगा। उसको आके भाई उठ, ये ले लॉलीपॉप खा, चूस। जिसको कॉमन सेंस की है सेंस, उसको समझेगा वो बचेगा। अब हर रोज आके एक ही चीज बोलना, नहीं रे जागो रे अर्थक्वेक आने वाला है रे, संभलो रे, एक ही चीज आके। अरे एक बार समझदार को इशारा काफी, एक बार बोल दिया है, 50 बार बोलेंगे सन फ्लेयर ब्लास्ट होगा, उसकी वजह से सैटेलाइट्स और ये सारी चीजें डैमेज होगी। मैंने कहा था पुराने रेडियो बेचो मत, संभल के रखो। हर बार वही चीज वही चीज वही चीज, मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। और लंबा पीरियड है ना, मैंने कहा आपको लंबा पीरियड, 18 साल का पीरियड है। कल हो जाएगा सोलर फ्लैश, प्रमोद कुमार कल हो जाएगा, क्या उखाड़ लेगा तू? हाँ? कल हो जाएगा सोलर फ्लैश, क्या उखाड़ लेगा? यही जो है ना, ये तुम्हारा एटीट्यूड, चूतियापा वाला एटीट्यूड मेरे को है ना मेरे को करता है। काय को बता रहा हूँ मैं इन बेवकूफों को, इनकी औकात नहीं है इनकी औकात नहीं है। ये बच गए गलती से, इनको पनीर टिक्के के बारे में मैंने बताया इसलिए बच गए ये। इनकी औकात नहीं है, ये झेल नहीं पाते तुमको कल खाने का है मेरे को। हाँ अब ना तांडव, मेरे को तांडव देखने का है। फट गई है पाकिस्तान की, फट गई है तुर्की की, जापान की, जर्मनी की, चाइना की, अमेरिका की, फट रही है। उत्तराखंड वालों को, राजस्थान वालों को, पंजाब वालों को जाके पूछ लो, फट गई है उनकी। फट गई है। क्या देखने गए तुम? मैंने बोला ना तुम लोगों को, मैं बोल देता हूं कुछ। 18 साल कब तक? क्या करना है तुमको? तुमको क्या करना है? ये चीजें है ना बेवकूफ वाली। सीधे बोलता हूँ मैं, औकात बहुत अच्छे से निकालता हूँ, औकात निकालना बहुत अच्छा आता है। तो ये चीजें ना तुम्हारे हक में नहीं है, हाथ में नहीं है। क्या करोगे जान के? क्या करोगे? तुम्हारे हाथ में है वो तो नहीं करते हो। बोलो कितने लोगों ने अब तक कलेक्टर को लेटर लिखे टीका नहीं चाहिए? कितने लोगों ने लेटर लिखे 5G के टावर हटाने हमको? हा? एक ने नहीं लिखा है। साला टाइम पास करने आते हो यहाँ पे। सिर्फ टाइम पास करने आते हो, कुछ तो भी सुनने को मिलता है। और यहाँ की बातें जाके उसको बोलने की, उसकी बातें यहाँ पे पूछने की, क्रॉस चेक करने का। जिंदगी में तुमको टाइम पास के सिवा क्या है? क्या है? कुछ नहीं तुम्हारे। क्यों नहीं आ रहा था मैं 4 दिन से? सुनो, ये रीजन है उसका। ये जो कमेंट्स आते ना, ये ऐसे
मैंने कहा ना, साइकोलॉजिकल टेस्ट करोगे तो इडियट ज्यादा मिलेंगे। एक लाइन में 60 यूएफओ नहीं होंगे, वो एक ही यूएफओ होगा, उसको 60 लाइट्स होंगे। काल है यार, सच में बराबर है यार। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के वो लोग कहते हैं कि इतने लोगों को आके कौन समझाएगा, इन 750 करोड़ लोगों को आके कौन समझाएगा कि भाई साहब वो यूएफओ है और वो परग्रही है, वो यहाँ के नहीं है। तो ये यूपी एमपी बिहार में जो भड़े पड़े ना हिंदुत्ववादी मोदी भक्त, फिर हमारे राम जी कहाँ गए, हमारे भगवान जी कहाँ गए, फिर उठेंगे इजराइल वाले, फिर हमारे मसीहा कहाँ गया, फिर उठेंगे अमेरिका वाले, हमारा जीसस कहाँ गया, फिर मिडिल ईस्ट वाले, फिर हमारा अल्लाह कहाँ गया। अबे इन 750 करोड़ लोगों को समझाएगा कौन? अरे भाई ये यूएफओ है या आउट ऑफ पृथ्वी के है, और हमें भी हमारा भी जीन एडिटिंग जो है वो उन्हीं ने किया है। उन्हीं की बदौलत इस पृथ्वी पे मानव जाति पैदा हुई थी। उन्हीं ने अपने जीन्स एडिट करके बंदरों में डाले और तब जाके मानव जाति ये बनी। अब कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन समझाएगा 750 करोड़ लोगों को? इसके बजाय इनको दो पनीर टीके, इनको खिलाओ जियोमो और इनको भेज दो कैलाश। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। और सही कर रहे हैं। जो बचेंगे 50-60 करोड़ जो बचेंगे, जो कॉमन सेंस और जिनको एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रहेगी, फिर उनको हम समझाएंगे कि भाई साहब जो तुमने सीखा था वो डार्विन का सिद्धांत, वो बेवकूफ़ी थी। डार्विन फ्रीमेसन था, रॉकफेलर फाउंडेशन के कॉलेज से सीख के बाहर निकला था, उसको प्लांट किया गया था आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसको डार्विन का सिद्धांत रखा। ऐसा कुछ नहीं था। माँ बंदर का इवोल्यूशन होते होते वो आदमी नहीं बना है, उसका डायरेक्ट जीन एडिटिंग किया गया है। तो बाकी जो चल रहा है वो चलने दो। बाकी जो चल रहा है वो चलने दो। क्या रहता है, मैंने कहा ना, फ्री का ज्ञान हम देते हैं, पढ़ाई का क्या करें? मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए? अनपढ़ रहना अच्छा रहेगा? मुझे बता, अनपढ़ रहना अच्छा रहेगा? पढ़ाई का क्या करे? गोटा खेल। क्या पढ़ाई मत कर, गोटा खेल, पतंग उड़ा, तीरंदाजी कर। बेवकूफ आदमी है तू। पढ़ाई का क्या करे? ये सवाल है, ये सवाल है। पढ़ाई का क्या करे? कौन सी सिविलाइजेशन बोले पढ़ रहे हैं? कौन सी सिविलाइजेशन? एलियन सिविलाइजेशन भी आएगी तो बोलेगी अनपढ़ रहे। सच में मैंने कहा ना, ये लोगों को समझाना कुछ काम का नहीं है, अपना दिमाग खराब होने वाले काम है। बेवकूफ लोग है, इनका निपटने वाला है, टिकट कटने वाला है, कटने दो। ज्यादा इनके इसमें इंटरफियर करना सही नहीं रहेगा। इनका नसीब, इनका कर्मा इनको ले डूबने वाला है। हम कुछ नहीं बोलने वाले। जो तुम लोगों को सब कुछ दे के लोग हमारा ही ज्ञान चुरा के हमको ही पेलते हैं। किसने सिखाया भाई?
किसने सिखाया कि हमारे नैन चुरा के हमको ही तुम पे लो? किसने बोला है? उसकी वजह नहीं बोलते हम चुप बैठते, खामोश बैठते। तो जो क्या पे लोगे, क्यों क्या निकालोगे? 4 दिन से पूरा यूट्यूब शांत बैठा है, डॉक्टर जगदे ने कुछ कंटेंट दिया ही नहीं। 4 दिन से यूट्यूब शांत है, आज भी मैंने कुछ कंटेंट दिया नहीं है। हा? आज भी मैंने कोई कंटेंट दिया नहीं है। क्या उखाड़ेगा यूट्यूब? देख लेता हूं मैं। हा? बहुत बहुत यूट्यूब के ज्ञान पेली, ज्ञान पेलने वाले बहुत ज्ञान पेली है, बहुत ज्ञान पेलते हैं। ठीक है, तुमको सालों कंटेंट देता था मैं, नहीं देता मैं कंटेंट, तुम्हें कंटेंट ही नहीं देता, फिर क्या कर लोगे? हाँ? आप आते तो अच्छा लगता है, मैं एंटरटेनमेंट के लिए आता हूँ। लॉयर्स क्या करेंगे? टेंशन मत लो लॉयर साहब, सब रिप्लेस होने वाले हैं। जब जजेस रिप्लेस होने वाले हैं रोबोट्स के साथ। हम्म? लोगों के दिमाग सच में काम नहीं कर रहे। मैंने बोला अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है। अक्टूबर डेंजर टाइम, मैंने मेरे वीडियो में डाला था, मैंने बहुत पहले बोला था, मेरे ख्याल से जनवरी में, आई थिंक जनवरी फरवरी में। जनवरी फरवरी में बोला था मैं, अक्टूबर में जो बिग इवेंट रहेंगे वो अक्टूबर में होंगे। मैंने जनवरी फरवरी में मेरे ख्याल से मैंने वीडियो डाला था वो। पाउस अगले 6 महीने। आरोग्य ज्योति अगले 6 महीने बरसात है। वो जो अल नीनो फैक्टर जो है ना, जिसकी वजह से एशियन कॉन्टिनेंट में बरसात होती है, वो अल नीनो फैक्टर जो बनता है बंगाल की खाड़ी में, वो अल नीनो है ना, वो हटने का नाम नहीं ले रहा है। अब लोग वो अल नीनो क्या है, वो कैसे बनता है उसका, ये मैं नहीं समझाने वाला हूँ, आप आपका गूगल सर्च कर लो। वो अल नीनो है जो है ना, आ, उसकी वजह से बरसात होती है और वो हट नहीं रहा है। 4 योद्धा नहीं आएंगे, पूरी टीम आती है भाई साहब, मैंने पहले ही कहा है। सर एलियंस का ड्रीम बहुत आ रहे हैं। आप ज्यादा उसके बारे में देख रहे हैं, सोच रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं। इंडिया में बहुत डॉक्टरों ने वीडियो बनाया है स्टॉप द वैक्सीनेशन का। चौहान तुषार, इट्स टू लेट, ये बहुत लेट हो चुका है। ये जब मैं बता रहा था ना, मैं अकेला था भारत में, सबसे पहले वैक्सीनेशन के बारे में बात कर रहा था। 2018 से बात कर रहा हूँ मैं, ऑफिशियली बाय राइटिंग। मैंने कलेक्टर को, मुख्यमंत्री को लेटर लिखे। वीडियोस तो समझो मैंने 2020 में डालना चालू किया। इस तभी टाइम पीरियड था जैसे लोगों ने टीका लेना शुरू कर दिया है। मैंने कहा था जिन्होंने टीके लिए उनके लिए 2021 का 31 दिसंबर ही आखिरी है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी तब तक धीरे 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 डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगले 6 से 8 महीनों में, जैसे अभी ये 9वां महीना चल रहा है, तो उन लोगों ने जाके एलाइजा के टेस्ट, जो HIV की टेस्ट आती है, एलाइजा टेस्ट जाके करा लीजिए।
इम्यूनिटी डैमेज हो चुकी है, स्टार्ट नहीं हुई है, इम्यूनिटी डैमेज हो चुकी है। आपको क्यों नहीं लिया स्टॉप द कैंपेन ऐड में? डॉक्टर जगदाड़े नहीं चलता है उनको। डॉक्टर जगदाड़े नहीं चलता है उनको। सोचो, आज डॉक्टर जगदाड़े को ये क्या 200-400 450 लोग सुन रहे हैं ऑनलाइन, और ऑफलाइन में भी एक 7-8 हज़ार सुनते हैं। बाद में वीडियो बहुत जाता है, कहीं कहीं डाउनलोड होके कहीं कहीं जाता है। ऑफिशियली समझो एक 40 30 40 करोड़ तक तो मैं वैसे ही गया था, बट अनऑफिशियली 80 करोड़ एशियन और ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ पे इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी और अफगानी लोग हैं, जहाँ पे हिंदी भाषी लोग हैं, स्थायी कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, रशिया में, जर्मनी में, ऐसे 120 करोड़ लोगों तक, 120 करोड़ लोगों तक वो वीडियोस मेरे जाते हैं। अब ये अनऑफिशियल है, मगर सरकार में या फिर टीवी पे अगर ऑफिशियली मैं आके बात कर लूँगा, तो जिन लोगों ने मुझे सुना नहीं है, कभी सर्च नहीं किया है, वो लोग भी मुझे सुन लेंगे और सर्च करेंगे, और उसकी वजह से मेरे पुराने वीडियो भी फिर सर्च किए जाएंगे, लोग मुझे गूगल करेंगे, और जो मैंने बोला पुराना वो अगर लोगों के सामने आएगा, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है सरकार को। इसलिए वी आर टेकिंग सफेद मूसली, लीजिए, फायदा होगा। टुडे डॉक्टर बल्लार बर्थडे। ओके बल्लार सर, हैप्पी बर्थडे, मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे सर। ग्री डॉक्टर नॉट गिविंग मी क्रेडिट, मुझे नहीं चाहिए भाई साहब, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। क्रेडिट किसको चाहिए? जो भूखा है, नाम का भूखा है, हमें कोई नाम नहीं चाहिए। हमने हमारा काम किया और छोड़ दिया। हमने कहा ना, कर्मण्यवादी का रस्य माँ फलेषु कदाचन, अपना कर्म करो, करके छोड़ दो, बात खत्म है। अगला अगला काम देखो, एक ही चीज को पकड़ के बैठेंगे। आज आज पनीर टीका नहीं लेने पे कैंपेन कर रहे हैं। अरे भोसड़ी वालों, पिछले साल का सोए हुए थे जब हम चिल्ला रहे थे, जब हम चिल्ला रहे थे अरे जागो रे जागो रे जागो रे, तब क्या सोए हुए थे? तुम्हारे इथिक्स पे सवाल उठाए हमने। डॉक्टर डॉक्टर रिलेशन, डॉक्टर पेशेंट रिलेशन, इथिक्स ऑफ द डॉक्टर्स कहाँ है तुम्हारे? तब नहीं आए तुम, तब नहीं आए। अब जब टीकाकरण हो चुका है कंप्लीट, 100 करोड़ के ऊपर लोगों को टीका लग चुका है, अब क्या करने आए हो बताने? जले पे नमक छिड़के क्यों लोगे? नाटक क्यों कर रहे हो? हाँ? नाटक क्यों कर रहे हो? कुछ फायदा नहीं, कुछ प्रॉफिट उसमें आपको ये नहीं होगा। हाँ, डॉक्टर लोगों ने भी पनीर टीके लिए हैं। पर राजस्थान में 5G के टावर लग रहे हैं, रास्ता बताया आपको मैंने, हटाओ उनको। मुर्मू ब्रिटेन क्यों जा रही है?
भाई सब जाना पड़ेगा ना। भारत कॉमनवेल्थ में है, हमें हम पे आज भी ब्रिटेन की रानी का राज्य है। आप एक्सेप्ट करो या ना करो, अगर है तो डिक्लेयर करो हम ब्रिटेन, हम कॉमनवेल्थ नहीं खेलेंगे। हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं ब्रिटेन का हमारे ऊपर अधिकार। हाँ, इसलिए चल रहा है। मेरा जो सुनने में आया असली के साथ नकली भी टिकट ठोके गए। मुझे बताओ वो बिल गेट्स क्या चूतिया है जो 20 बिलियन डॉलर खर्चा करके आ, पूरे दुनिया को टीकाकरण कर रहा है और वो फेक टीके लगवाएगा। बेवकूफ आदमी है वो। मुझे बता, तुम भी अगर 20 रुपए की अगर जाके कोई चीज लेके आते हो तो डुप्लीकेट लाओगे? पार्ले जी का पूड़ा लेने गए हो 5 रुपए का, तो पार्ले जी की जगह कोई और लेके आओगे? क्योंकि जो क्वालिटी पार्ले जी में रहेगी उसमें तो नहीं आएगी ना। सर बैंक में पैसा रखे या नहीं? देखो भाई, सब मैं इतना कहता हूँ, घर में रखोगे कल नोटबंदी हो जाएगी तो फिर क्या करोगे? वैसे भी मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ा गोल्ड प्राइस फॉल वो जो है वो अगले कुछ महीनों में होने वाला है। लगभग आज 50,000 के ऊपर चल रहा है सोना, वो कम से कम 40,000 के नीचे जाएगा। वो 40,000 के नीचे जाएगा। शेयर मार्केट अक्टूबर से डूबना स्टार्ट हो जाएगा और जबरदस्त डूबेगा, पूरा फॉल डाउन रहेगा। क्रिप्टो करेंसी गिरेगी, सवाल ही नहीं है। मैंने पहले बोला था, मैंने 2020 में बोला था, ज्यादा से 2 ढाई साल खेलो क्रिप्टो के साथ। हाँ, गोल्ड प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू लूज करेगी, गोल्ड और सिल्वर दोनों लूज करेगी, इवन बिटकॉइन भी करेगा। Heavy rain for 3 days in South Gujarat. Crops are going to fail. Crops are going to fail. मैंने आपको कहा है, ये जो बरसात है अभी भी 1.5 महीना बाकी है। पवनी सावना, मिडिल ईस्ट का फ्यूचर क्या है? मिडिल ईस्ट अगला अमेजोन बनेगा। मिडिल ईस्ट अगला अमेजोन बनेगा। इतने बारिश होगी, कंटिन्यू बरसात होती रहेगी कि वहां पे वो रेगिस्तान जो है वो हरा भरा बन जाएगा, मगर रहने लायक नहीं रहेगा। सर आपको सुन के कुछ लोगों ने दुकान चालू कर दी है डिटॉक्स की, चलिए करने दीजिए। 5D अर्थ में डॉग्स रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे भाई? सब डॉग्स रहेंगे, शेर रहेंगे, बिल्ली रहेगी, सब कुछ रहेगा। इस अभी जो साउथ अफ्रीका में है ना, एक्सट्रीम हीट चल रही है। एक्सट्रीम हीट की वजह से वहाँ के अकाल गिरा है, बहुत सारे तालाब नदियाँ सूख गई है। लगभग लगभग 5 to 6 मिलियंस एनिमल्स जो है वो अफ्रीका के उसमें सारे हैं। वहाँ पे शेर, भालू, हाथी, चीता, जिराफ, गेंडा, ये सब है ना भूखे मर रहे हैं। तो
ये हो रहा है। आज 16 तारीख है, सॉरी, पर 17 बोला गया वीडियो में, सॉरी। 2025 में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगा क्या? ये नहीं होने वाला है वर्ल्ड वॉर। ये वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, ये छोटे मोटे वॉर हो गए, अल्जीरिया, अजरबैजान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, या ऐसे छोटे मोटे चालू करेंगे, कि वर्ल्ड वॉर नहीं चालू करेंगे। ये वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, ये ड्रामा है। लॉकडाउन लग चुके हैं भाई साहब, इसको क्लाइमेट चेंज लॉकडाउन कहा जाता है। अगर आपने मेरे पुरानी वीडियो देखे होंगे तो मैंने सबसे पहले बोला था, अभी जो एलसी लगा है इससे बड़ा एलसी जो है ना वो क्लाइमेट चेंज लॉकडाउन का लगेगा। 19 मार्च 2021 का वीडियो था, मेरा आखिरी वीडियो मेरे चैनल पे मेरा आखिरी वीडियो था। जो भी अब पुराने हैं उनको पता है, जो नए आए उनको नहीं पता होगा। भाई वेट करो ना, तुमको जल्दी क्या है? मुझे समझ में नहीं आता तुमको जिंदगी में जल्दी क्या है। सूर्य तेजा जी, क्लाइमेट चेंज एलसी कब लगेगा? मेरे ख्याल से या आप जाके जापान को, चाइना को, हाँ, या आप यूएस को, पाकिस्तान को आज जाके पूछ सकते हैं, वापस स्कूल खुले हैं क्या? तुम्हारे घर पे नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं हो रहा है। इन तेज बरसातों की वजह से दुनिया भर में अनाज का प्रोडक्शन जो है वो लगभग 70 से 80% जो है वो बह गया है, या फिर अनाज पैदा नहीं हुआ है अकाल की वजह से दुनिया भर में। जिसमें महारत भी आता है, जिसमें पाकिस्तान भी है, जिसमें बांग्लादेश भी है, जिसमें आपका चाइना है, हुँ? सारे देश। 80% अनाज पैदा नहीं हुआ है भाई साहब। अगले 4 महीनों बाद पूरे दुनिया को खाने का अनाज नहीं रहने वाला है। मजाक नहीं चल रहे, मैं जो बोल रहा हूँ ये मजाक नहीं है। जो आपको बोल रहा हूँ ये मजाक नहीं है, ये सच है। फेक 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 चिल्लाने से कुछ नहीं होगा हाय वर्ल्ड। कुछ नहीं होगा, जो हो रहा है वो हो रहा है। Klaus Schwab is the most evil man. No, Klaus Schwab is a puppet. Main evil is a king चार्ल्स। उसका दिमाग था द ग्रेट रिसेट लगाने का। क्लाउस शॉब इसका नहीं है। क्लाउस शॉब इज है कौन? द ग्रेट वाइट ब्रदरहुड के बारे में बताए। आप एकदम से कोई तुम सवाल पूछ लोगे, मुझे नहीं, एकदम से नहीं होता है क्लिक। ग्रेट वाइट ब्रदरहुड क्या है मुझे नहीं पता। मुझे के बारे में पता है।
आप कौन से व्हाइट ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रम्प को हेल्प कर रहे हैं, वो कि और कोई? सर मेरा चैनल यूट्यूब ने डिलीट कर दिया कल। यूट्यूब है भाई साहब। हीट वेव इन साउथ अफ्रीका है, मैंने कहा ना, बहुत बहुत अकाल गिरा है, बहुत जानवर, बहुत जंगली जानवर मर रहे हैं वहां पे। इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या एजेंडा है? इलेक्ट्रिक व्हीकल, अरे मुझे बताओ, जो व्हीकल 100 किलोमीटर चलती है चार्जिंग करने के बाद में, अब मुझे बताओ मेरे को यहाँ से, मुझे अगर यहाँ से पूना जाना है, यहाँ से पूना 240, 220, 240 किलोमीटर है। अब मैं यहाँ से नगर जाऊँगा, नगर में जाके उसको चार्ज लगाऊंगा 6 घंटा, फिर निकलूंगा, फिर जाऊँगा 100 किलोमीटर। ऐसे ऐसे इन लोगों को आपको ओरिजिनल पूरी टेक्नोलॉजी नहीं देने की है। वो आपको पूरी टेक्नोलॉजी, जो सोचो, जो बैटरीज ये लोग प्लेन में लगाने वाले हैं, हाँ? ये लोग जो बैटरी प्लेन में लगाने वाले हैं, जो प्लेन एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाता है, वो बैटरी आपके कार में क्यों नहीं लगा सकते? यूपी में 26 कैदियों का टेस्ट हुआ था, हाँ, ये न्यूज़ बोली थी मैंने, दिखाई भी थी मेरे चैनल पे। 400 सैटेलाइट इस साल गिरने वाले हैं, बहुत गिरेंगे भाई साहब। अभी एक्स फ्लेयर ब्लास्ट हुए नहीं है, अभी जो है ना सिर्फ एम क्लास तक जा रहे हैं। एक्स फ्लेयर ब्लास्ट जब स्टार्ट हो जाएंगे तो पूरे सैटेलाइट गिरेंगे। मैंने कहा ना, इन लोगों को लगता है कि जो हम करे चाहते वही होगा। तुम क्या चाहते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, नेचर क्या चाहता है, ये प्रकृति क्या चाहती है। तुम प्रकृति को मोल्ड करना चाह रहे हो, मगर प्रकृति तुमको मोल्ड कर डालेगी, तुमको पता नहीं चलेगा। शैतानों को कुछ भी लगने दो, हमें कोई फर्क नहीं गिरता है। जो यूएफओ तुम पे अटैक नहीं कर रहे वो वास्तविक है, जो यूएफओ तुम पे अटैक करेगी वो होलोग्राम रहेंगे। नॉर्थ पोल इस शिफ्टिंग प्रोसेस में है, शिफ्टिंग प्रोसेस में है। 35-37 डिग्री वो शिफ्ट हो चुका है। अगले 2 से 3, मैंने कहा ना, अक्टूबर महीने में वो पूरा शिफ्ट हो जाएगा, तब कुछ बड़ा होगा। सर जलसी को अपने अंदर से कैसे बिठाए? हाँ, कंपेयर करना छोड़ दीजिए, खुद को दूसरे के साथ कंपेयर करना छोड़ दीजिए। प्रकृति क्या चाहती है? प्रकृति बैलेंस चाहती है, प्रकृति बैलेंस चाहती है, मगर इन लोगों ने क्या किया है, इन्होंने एक्सट्रीम एक्सट्रीम कर दिया है। एक्सट्रीम लोगों को उन्होंने गरीब बना दिया है, एक्सट्रीम लोगों को उन्होंने अमीर बना दिया है। एक्सट्रीम भूख जो है, मिडल ईस्ट में एक्सट्रीम लोग भूखमरी से मर रहे हैं, और कुछ लोग जो है एक्सट्रीम लेवल पे खा रहे हैं। कुछ लोग एक्सट्रीम लेवल पे नेचर से प्यार कर रहे हैं, जैसे आदिवासी हुए, जल जंगल जमीन के लिए लड़ने वाले। और कुछ लोग एक्सट्रीम लेवल पे उसका जो है डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जैसे अदानी हो गया, अंबानी हो गया। तो ये जो एक्सट्रीमिज्म जो है ना, ये जो डिफरेंस है, ये पृथ्वी नहीं चाहती है, ये प्रकृति नहीं चाहती है। सबसे बड़ी बात मैं अगर बोलूंगा, आप लोगों का ये गलत फहमी है कि भगवान यानी कोई मेल, कोई पुरुष है
जिसने हमें बनाया है, ये गलत फहमी है आपकी। ये टीवी मीडिया और ये बाबा लोगों ने आप लोगों पे थोपा है। इस बात को समझिए, पूरा खेल वही है। हमें बनाया किसने है? हमें प्रकृति ने बनाया है। प्रकृति कौन है? प्रकृति महामाया है। महामाया कौन थी? महामाया वो है आदि शक्ति, जिसने भगवान विष्णु को भी बनाया, भगवान शिव को भी बनाया और भगवान ब्रह्मा को भी बनाया है। तो इवन आप अगर बाइबल का भी फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे, इंग्लिश वर्जन आप पढ़ेंगे, तो उसमें आपको द अलमाइटी गॉड हु क्रिएटेड द, ये लिखा है। मगर आप उसका हिब्रू वर्जन पढ़ेंगे तो उसमें गॉड शब्द यूज नहीं किया है। उसमें जो वर्ड यूज किया है वो एक फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, तब आपको उस सारे इसका अर्थ समझेगा। वरना आप अगर वो जो ब्राइट लाइट है, मैंने आपको कहा कौन कहां से आया है, नेताजी कब वापस आएंगे? वो नहीं आएंगे भाई साहब, चले गए, वो नहीं आने वाले। राधा रानी सीता, माँ सीता, सती, पार्वती, सरस्वती, ये सारे आदिशक्ति के ही रूप हैं। माँ काली। बारिश कब रुकने वाली है? नहीं रुकने वाली, अगले 6 महीने। जा छाते लेके घूम। अब न्यूज में बताया कि खच्चर, पता नहीं क्या न्यूज थी, टाटा बहुत ऐसे बातें है, शिव के अंदर से प्रकृति आई है। शिव से प्रकृति नहीं आई है भाई साहब। आपने कहाँ से पढ़ा है मुझे नहीं पता है। शिव से प्रकृति नहीं है, प्रकृति ने विष्णु को बनाया। विष्णु के जो है नाभि से ब्रह्मा निकले और विष्णु के हृदय से फिर भगवान शिव निकले। विलास जी 96 में जो आज हो रहा है, मैंने कुछ झलकियां देखी थी सपने में। देखिए मैंने कहा आपको दिख सकता है भविष्य, भविष्य दिख सकता है। ऐसा नहीं है कि कल की कब आएगा। देखो वो है ना, मैंने आपको कहा वो आएगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा। यहुआ नहीं है, अलहिम। आप अगर हिब्रू बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें अलहिम कहा है। अलहिम इज अ फीमेल नेम। आप इंग्लिश वर्जन पढ़ोगे यहुआ तो फिर उसमें मेल आएगा। नून ब्लू एप्पल, जो यहाँ पे क्रिश्चियन है ना, हाँ, जिनको लगता है वो बहुत कुछ जानते हैं, तो थोड़ा सा रिसर्च के लिए देता हूँ मैं एक। नून, NOON, नून ब्लू एप्पल, नून ब्लू एप्पल, जाके एक बार सर्च कर लीजिए। देखो भाई साहब, मेरे को क्या देखना है क्या नहीं मेरे को पता है। आपको जो पता नहीं वो मेरे को बहुत, उससे भी ज्यादा बहुत मुझे पता है। हाँ? अब मैं जाऊंगा तो फिर नाइट टेम्पलर में घुस जाऊंगा, फिर सोलोमन के, किंग सोलोमन के टेम्पल में चला जाऊंगा,
फिर वहाँ पे नाइट टेम्पलर्स में जो 9 टेम्पल जो थे टेम्पलर्स मेन, उनके बारे में बात करूँगा। तो ये मैं फिर इस्लाम में भी बात कर सकता हूँ, बुद्धिज्म पे बात कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि मुझे पता है, मैं पढ़ा है, मैं पढ़ता हूँ, मैं लेता हूँ नॉलेज। एक का नियम पढ़ने योग्य है, किसने कहा है? तुमने अगर दूसरों का नियम पढ़े नहीं तो तुमको कैसे पता चलेगा कि कौन से नियम में क्या लिखा है? माहिर खान जी, पूरी इंसानियत के लिए एडवाइस एक ही है भाई साहब, आखिर में मरने के बाद तुम जाने जहां वाले हो, भले तुमने घर का एड्रेस कुछ भी दिया होगा, हुँ? तुम घर का एड्रेस कुछ भी दोगे, मगर वो एड्रेस तो जहां रहेगा, वो स्थान तो एक ही रहेगा ना। भारत की सारी देवी देवताएं काल्पनिक है। देखिए, उठ के एक शब्द बोल देना बहुत आसान रहता है। आपको क्या पता है? आपको क्या पता है देवी देवताओं के बारे में? हुँ? क्या पता है आपको देवी देवताओं के बारे में? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, मैं वीडियो में समझाया था मैंने, भगवान जो है, अगर क्रिश्चियनिटी मानती है कि वो मूर्ति पूजक नहीं है, क्रिश्चियन भी मूर्ति पूजक नहीं है, मुस्लिम भी मूर्ति पूजक नहीं है, क्रिश्चियन भी मूर्ति पूजक नहीं है, बुद्धिस्ट भी मूर्ति पूजक नहीं है, वो मानते कि जो है वो ऊपर वाला। जूइश भी लोग मूर्ति पूजक नहीं है। अब जाएंगे तो आप एक क्रिश्चियन लोगों ने वो रखी है जीसस की मूर्त, इसलिए क्योंकि वो है, और एक्चुअल में मूर्ति पूजक नहीं है। तो है क्या वो मानते हैं निर्गुण निराकार को, वो निर्गुण निराकार को मानते हैं। और हिंदू लोगों ने क्या किया? हिंदू लोगों ने उसको एक मूर्त दी। तो क्या है एक्चुअल में देखा जाए तो, नाम किसको दिया आपने? आपने हवा को वायुदेव कहा, अग्नि को अग्निदेव कहा, आपने हर चीज को एक देव कहा, जल देव कहा, बरसात को बरसात का देव कहा, सूर्य को सूर्य देव कहा, हर चीज को आपने उस भगवान का नाम दिया। अगर आप आदिवासियों में जाओगे ना, आपको समझेगा कि असल में देव भगवान कौन है, वो किसको मानते हैं। ये जो 5 तत्व है जिसको आप, जिससे बनी है सृष्टि, जिससे हम बने हैं, वो मेन तत्व उनको माना जाता है। अब क्या है, ये आगे जाके ये लोगों ने उनके फायदे के लिए, उनके धंधों के लिए, जैसे आज पॉलिटिशियन लोगों ने उनके धंधों के लिए, वोटर्स के लिए, ये हिंदुइज्म और ये मंदिर, राम मंदिर वगैरह वगैरह वगैरह, ये चीजें चलाई है। हुँ? तो इन चीजों पे, और आप लोग जैसे लोगों ने लेबल लगा दी, ये गॉड है, वो गॉड है, वो गॉड है। गणेश जी, आपका है ना, मैं पढ़ रहा हूँ कमेंट।
बौद्ध धर्म की स्थापना कब की है? देखो, मैं किसी को क्रॉस नहीं करता, और आपके जो स्टेटमेंट है ना, ये बहुत गलत आ रहे हैं। ईस्वी सन पूर्व 250, यानी आज से 2300 साल पुराना है बौद्ध धर्म। जब अशोक सम्राट सत्ता में आ रहा था, यानी आया था, उसने कल की युद्ध किया। क्योंकि देखो, आ, इतिहासकार तो लिखेंगे नहीं गलत, वो कम से कम अशोक सम्राट का, सम्राट अशोका का टाइम पीरियड तो लिखेंगे, जो टाइम पीरियड 350 साल या 250 या 300 साल पुराना आता है। भाई एविडेंस मैं दे रहा हूं तुमको, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या चाहिए तुमको? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पे मत जाओ। तुमको अगर मानना है तो मानो, हमें कुछ नहीं करना है। गौतम बुद्ध, ठीक है, तुम गौतम बुद्ध को बोल रहे हो, गौतम बुद्ध भी तो किसी को तो मेडिटेशन में देखते हैं ना। गौतम बुद्ध तो खुद मेडिटेशन कर रहे हैं। किसकी मेडिटेशन कर रहे हैं वो? किसको ढूंढ रहे हैं वो? हाँ? वो भी तो मेडिटेशन कर रहे हैं, वो भी तो ध्यान कर रहे हैं, वो भी तो आंखें बंद करके बैठे हैं, वो भी तो देख, किसके बारे में मेडिटेट कर रहे हैं? आप पे ना धर्म क्या इसमें, मैं आके अगर गौतम बुद्ध के सामने नमन करूंगा तो मैं धार्मिक हूँ, मैं अल्लाह के सामने पढ़ूंगा, नमाज पढ़ूंगा तो मैं धार्मिक हूँ, मैं मंदिर में जाके मत्था टेकूंगा तो मैं धार्मिक हूँ, मैं भगवान के सामने ये करूंगा तो मैं धार्मिक हूँ। धर्म क्या है? अपना कर्म अच्छे से करना, ये धर्म है, बाकी कुछ नहीं है। आपको जो भी बाकी सिखाया गया, ये सब कुछ कर्मकांड है। जबरदस्ती ये करोगे तो तुम धार्मिक हो, ये करोगे तो तुम धार्मिक हो, ये करोगे तो तुम धार्मिक हो। कर्म ही धर्म है। आप अपना कर्म अच्छे से करो। तांडो मेरी जेब में ये ले, आजा देख ले। आप लोगों को देखो, एक डॉक्टर का काम है ईमानदारी से पेशेंट को देखना, मगर आज डॉक्टर लोगों ने अपने कर्म चेंज कर दिए हैं। पैसा ही कमाना है हमें। एक रिपोर्ट आया है, एक रिपोर्ट आया है जिसके तहत ये पता चला कि दुनिया भर के डॉक्टर लोगों ने जो है वो जो है हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत बड़ा घोटाला किया है। अननेसेसरी डबल चार्जेस लगा के इंश्योरेंस क्लेम पास करवाए हैं। कल एक न्यूज दिखाई थी मेरे दोस्त ने मुझे कि जर्मनी में एक डेंटिस्ट ने गलत ट्रीटमेंट करने की वजह से कई लोगों को अननेसेसरी प्रोसीजर करवाए दांतों पे। तो उसको वहां के कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई। आपको पता है सबसे बड़ा स्कैम दुनिया में, ये महामारी की ट्रीटमेंट के पहले क्या था?
वो था आपका हाई कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल ये सबसे बड़ा स्कैम था। और ये कि आप जो खाना खाते हैं, जो तेल तलते हैं, उसमें जो है वो था आपके तेल में कोलेस्ट्रॉल होता है। ये सबसे बड़ा स्कैम था, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम था हाई कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद में महामारी आई, ये महामारी आपके लीवर में जो है वो ब्रेकडाउन होता है। जो भी आप खाना खाते हैं उसका ब्रेकडाउन होता है लीवर में, और उसका प्रोसीडिंग में जो है वो कोलेस्ट्रॉल तैयार होता है। मैं आपको ऐसे कई सारे मेरे पास पेशेंट्स से केसेस से आपको दिखाता हूँ। नॉन वेज खाने वाले को, जिन्होंने जिंदगी में नॉन वेज नहीं खाया, आपके कभी ड्रिंक नहीं किया, लीवर पे असर गिरने वाला कुछ नहीं किया, फिर भी उनको फैटी लीवर निकले थे। ब्लड डोनेशन करना सही है क्या? ब्लड डोनेशन कीजिए ना, क्या बुरा है? उससे तो आप जिसका ब्लड लेंगे वो एचआईवी वाला तो नहीं, वो देख लीजिए। शेयर नॉनसेंस भाई, सब मैंने इनवाइट नहीं किया है तुमको। अभी 617 620 कुछ तो भी थे, अभी 609 608 कुछ तो भी है, चले गए। मेरा लक्ष्य क्या है भाई साहब? मेरा लक्ष्य जो है, मैं मेरा काम अच्छे से करूं। मेरा काम है डॉक्टर, मेरा काम है इंसानियत को बचाना। मैं अपना काम ईमानदारी से करूं, ये मेरा काम है। बाकी मेरा कुछ काम नहीं है। आज मैं इस पिक्चर में से माइनस भी हो जाता हूं, मेरा जो काम था वो सब मैं कर चुका। कच्छ में बारिश हो रही है। आप कच्छ में बारिश, क्योंकि गुजरात में भी बहुत बारिश है, और कच्छ में गुजरात के पश्चिमी भाग में लोअर प्रेशर बना हुआ है, तो उसकी वजह से बरसात होगी। आज डेट 16 है जी, मैंने गलती से 17 कहा था। हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था क्यों है? एक षड्यंत्र है क्या? अमीश जो है ना, एक बुक, एक राइटर है अमीश नाम का, उसकी है ना भगवान शिव शंकर के ऊपर एक बुक है, नागा बोल के। आप वो पढ़िए, वो पढ़िए। यूपी में बारिश हो रही है। मेलुहा, पुनीत बउआ जी, यस, उनका मेलुहा है। कई सारे बुक्स है उनके। राइटर का नाम अमीश है। मेलुहा उनकी एक बुक है। साउथ में कास्ट सिस्टम ज्यादा है, वहां पे रिलीजन को बहुत मानते हैं। यूपी में बहुत बरसात हो रही है भाई साहब, मैंने आपको कहा। अभी तो मिडल में आए हम, अभी 1.5 साल, अभी 1.5 महीना बाकी है। भाई तेरी कमेंट, अनिकित श्रीवास्तव, तेरा कमेंट पढ़ लेता हूँ मैं। योहान टेंगरा इज बेस्ट। हाँ, पढ़ लिया मैंने तेरा कमेंट। अगर तेरी आत्मा को शांति मिल गई होंगी, ही इज बेस्ट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिवा ट्रायोलॉजी भी उन्हीं की एक बुक है, मगर उनका जो कंसेप्ट है ना कि जाति व्यवस्था क्यों, तो उसका जो जवाब है ना, वो उस नागा जो फर्स्ट बुक है
उसके अंदर जाति व्यवस्था कैसे बनी, भगवान शिव कैसे बने, इसका जो इंट्रोडक्शनरी पीरियड है, तो उसमें उसका जवाब है। पहले वर्ण व्यवस्था नहीं थी, पहले वर्ण व्यवस्था नहीं थी। पहले जो थे वो कबीले थे, बहुत सारे अलग अलग कबीले रहते थे। और बुक में भी नहीं है, मैं उसके भी आगे कुछ बोल रहा हूं मैं। तो इन सोसाइटी बनी नहीं थी, सिविलाइजेशन बनी नहीं थी। एक बड़े बड़े सेंटर रहते थे, जैसे मोहनजोदड़ो हुआ, हड़प्पा हुआ, हाँ, और बाकी के गाँव में जैसे आज भी आप जाते तो कई गाँव में कई बस्तियां रहती छोटी छोटी, 15-20 घर बना के रहते हैं लोग। फिर बड़ा एक 500 एक गाँव का, एक घरों का एक गाँव बनता है। आज भी वो सिस्टम है, अगर आपको समझ नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब आप सोचिए आज से एक 2-2.5 हजार साल पहले, अगर आप 1,000 साल पहले भी जाते हैं ना, तो भी आपको वर्ण व्यवस्था नहीं दिखती है इतनी। आपको वर्ण व्यवस्था बहुत स्ट्रांगली कब दिखती है, खास करके 12वीं सदी के बाद में। तो ये जो 2-2.5 हजार साल पहले का टाइम पीरियड आप लेते हैं, वहां पे बस्तियां रहती थी, लोग बसते थे वहां पे। और जो लोग धीरे 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 डेवलप होते गए, उस चीजों को अडॉप्ट करते गए, तो वो लोग डेवलप हुए। मगर जो डेवलप नहीं हुए वो आदिवासी में जंगलों के पास रहे, जिन्होंने वहां पे उन जंगलों का रक्षण किया। आपके आदिवासियों की, जंगलों की, वहां के खनिजों की, वो एक्चुअली वो अधिकारी है उस जंगलों के, तो अभी जो कल एक बिल पास हुआ है झारखंड में, जिसमें आदिवासियों का बहुत बड़ा एक अधिकार उनको वापस मिला है। देखो, अब कोई लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं, उन लोगों ने जंगल में रहना चाहिए, ये ये सिर्फ चीज़ें अपनी अपनी अपने पास है। मगर आज दुनिया भर में जितने भी जंगल बचे हैं, दुनिया भर में 80% जंगल जो बचे हुए हैं आज, वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों ने बचाए हैं, इसलिए वो आज बचे हुए हैं। आप अमेज़न में जाइए, आप साउथ अफ्रीका में जाइए, आप पाकिस्तान में जाइए, आप भारत में आइए, आप ऑस्ट्रेलिया में जाइए, वो सिर्फ आदिवासी लोगों ने ही वो बचाए हैं। और बाकी तुम्हारा जो बाकी जो है, ये धर्म व्यवस्था, ये बहुत बाद में आई है, बहुत बहुत बाद में आई है। 2,000 साल पहले क्रिश्चियनिटी आई, 2,500 साल पहले बौद्धिज्म आया, 3-4 हजार साल पहले जैनिज्म आया, 5-6 हजार पहले, उससे भी पहले हिंदू धर्म आया, 1300-1400 साल पहले इस्लाम धर्म आया। मगर ये जो है मेन कल्चर, वो आदिवासियों के टाइम से, आदिवासी, आदि से वो वहां पे वास कर रहे हैं। तो सच में धर्म क्या है, सच में भगवान कौन सा है, ये जो है ना, ये आपको आदिवासी बता सकते हैं। हिंदू धर्म 1200 साल पहले का नहीं है।
या आपको लगता है, या आपको लगता है? सबसे पहले आप एक चीज को उठा के ले गए, ये ये है धर्म, और मैं इस पे जानता हूं, मुझे बहुत जानकारी है। क्या रहता है, एक अभी आखिरी एग्जांपल हो, गणेश को नहीं, गणेश नाम उसका, उसको एक आखिरी बात बोलता हूँ। नंगे के साथ अगर झगड़ा करना है ना, तो आदमी को उसके लेवल पे जाके झगड़ा करना पड़ता है। अगर बेवकूफ़ के साथ झगड़ा करना है तो बेवकूफ़ के लेवल पे जाके झगड़ा करना पड़ता है। तो मैं अभी तो मेरा जो आर्गुमेंट था वो मैंने रख दिया। मैंने पहले ही कहा है, कर्म ही धर्म है। आपका कर्म ही करना ये धर्म है। बाकी तुमको जो हिंदू मुस्लिम बौद्धिज्म जो करना है, तो तुम्हें ना वो लेवल, अभी मेरी जो है ना वो, अब मैं उस लेवल के आगे नहीं जा सकता हूँ। तुम उस लेवल पे लेके जाना चाहते हो मुझे, जहाँ पे तुम ये सिद्ध करने पे तुले हो कि तुम बेवकूफ हो, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं खुद को बेवकूफ सिद्ध करूँ। सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो भाई तुम्हारा बौद्धिज्म चलने दो, हमें कोई फर्क नहीं गिरता है। तुम्हारे मंदिर स्तूप थे, हमें कोई फर्क नहीं गिरता है। जाके फिर से उस मंदिरों को फिर से एक्सेप्ट कर लो स्तूप बोल के, हमें कुछ फर्क नहीं गिरता है। क्योंकि ये जो जन्म है, ये बर्थ से लेके डेथ तक की जो जर्नी है, ये जर्नी, बस इस जर्नी को जीने के लिए आए हैं, और उस जीने में जो कर्म करना है वो छोड़ के बाकी सारी चीजें चल रही है आज। छत्तीसगढ़ में गेहूं नहीं मिल रहा है। ओके, पता नहीं, आज आपको बड़े लोग अटैक से मर रहे हैं, हर तरफ आ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो शरीर से ट्रीटमेंट कैसे ले, टू लाईफ इज अ जर्नी, लाईफ इज अ जर्नी। सर तुम्ही लॉकडाऊनमध्ये टीटीच्या इंजेक्शन ऐवजी हायपरिकम हायपरिकम 200, तुम बोलते हो भगवान, अल्लाह, जीसस, बुद्धिस्ट, ये सब है, और वो मंदिर में है, वो स्तूप में थे, वो इसमें थे, वो इसमें थे। मैंने मेरे एक वीडियो में एग्जाम्पल बोला था, एक आईआईटीएन थे जिनका इंटरव्यू देखा था मैंने, काशी विश्वनाथ के तट पे वो बैठे थे दोस्तों के साथ, एक धोती पहनी थी, एक सादा कुर्ता पहना था, और उनको एक बंदे ने पूछा कि सर आप काशी विश्वनाथ के बाहर बैठे हैं, आपको कैसे लगता है? तो उन्होंने कहा भाई काशी विश्वनाथ में तो भगवान है ही, भगवान तो यहाँ पे भी है। बोले किधर है? बोले पत्थर में है। बोले क्या बात कर रहे हो सर, पत्थर में भगवान, क्या बात कर रहे हो? तो उन्होंने ना एक पत्थर उठाया, उन्होंने एक पत्थर उठाया, बोला ये क्या है? बोला ये पत्थर है। हाँ पत्थर है, और इसका साइंटिफिक नाम क्या है? तो उसको यूट्यूबर को नहीं बताते आया, इंटरव्यू वाले को, तो उन्होंने कहा इसको सिलिका कहते हैं। जो साइंस के स्टूडेंट्स नहीं होंगे यहाँ पे, हाँ, जो आर्ट्स या कॉमर्स से होंगे, या फिर जिन्होंने 10वीं 12वीं के आगे सीखे नहीं, अनएजुकेटेड होंगे, तो मैं आपको बोलता हूँ ये जो है ना, इसको पीरियोडिक टेबल में इसका नाम सिलिका आता है। सिलिका, ये पत्थर है, आपके लिए पत्थर है, ये रेत है, तो इसको ये जो है ये सिलिका है। हाँ बोले सिलिका है।
तो बोले ठीक है, ये अगर सिलिका है, अगर इसका ये टुकड़ा अगर मैं तोड़ दूं, हाँ, ये पत्थर में सिर्फ इतना ही पे अगर टुकड़ा लेता हूँ, काम में आएगा बात। तो ये जो मेरे हाथ में है, ये क्या है? बोले सर ये तो उसी का हिस्सा है ना, तो ये सिलिका ही हुआ है। तो बोले ठीक है, अगर ये टुकड़े में से ये भी अगर मैं निकाल के ये करता हूँ और सिर्फ एक ही इतना ही रखता हूँ मेरे हाथ, दिख भी नहीं रहा आपको मेरे ख्याल से, ये यहाँ पे ये, हाँ, इसमें से भी उठा के सिर्फ इतना ही रखता हूँ, इतना ही टुकड़ा रखता हूँ, तो क्या है ये? बोले सर सिलिका ही है, टुकड़ा है ना, आखिर में पत्थर का टुकड़ा है वो। अब मुझे बता, उन्होंने पूछा अब मुझे बताओ, जब बड़ा था तब भी सिलिका था, छोटा है तब भी सिलिका है, और इतना सा रहा, इतना सा रहा, इतना सा, तो भी सिलिका है। बोले हाँ। तो ये जो सिलिका है, इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसमें एक सेंट्रल में न्यूक्लियस है और बाद में इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन घूमते हैं। बोले हाँ। अब तो ये सिलिका फॉर्मेट रखने के लिए, इसको इसी फॉर्मेशन में रखने के लिए, इन जो सारे टुकड़े थे, छोटे छोटे टुकड़े, इसके हर सेंट्रल्स में एक न्यूक्लियस है और उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स घूम रहे हैं। बोला हाँ बराबर है, और उनको बाइंड करके रखा हुआ इसलिए इतना बड़ा दिखता है। बोला हाँ ये भी सही है। तो इस सिलिका के, इस पत्थर के उस न्यूक्लियस में, जो कि कई सारे दानों से बना हुआ है, कई सारे टुकड़ों से बना है, उसको एनर्जी कौन दे रहा है? उस न्यूक्लियस को एनर्जी कौन दे रहा है ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स वहां पे घूमते रहे? तो ये चीज जो है ना, ये मिसिंग है। ये जो चीज है ना, ये मेन चीज जो है वो मिसिंग है, आप लोगों को वो नहीं बता रहे हैं। बाकी आपको सब बताया जा रहा है। आप गलत जगह पे कमेंट कर रहे हैं, विशाल धेंगड़े, सुप्रे गायकवाड़, आप गलत जगह पे कमेंट कर रहे हैं। मेरे पास कमेंट करके कुछ फायदा नहीं है उसका। मेरे पास बोल के कुछ फायदा नहीं है। मेरा जो काम था वो मैंने किया, आपको बताया। 4 दिन से आया नहीं था, सोचा आ जाके बात कर लो। अब बहुत देर कर ली, 1 घंटे के ऊपर हो गया। तो चलते रहता है, बाकी सब चलते रहेगा। आपका अपना चलने दीजिए, टाइम पास आपका आपका ड्रामा चलने दीजिए, जो चल रहा है। हाँ, कल की वाली यूट्यूब, डोवाल की डेथ हुई है ऐसा क्लेम किया है। मुझे नहीं पता भाई साहब, डोवाल की डेथ हुई है नहीं है, मुझे नहीं पता। हेवीली रेनिंग इन मुंबई, नेगेटिव प्रेशर बना है। प्लीज कमेंट अबाउट द लंपी डिसीज। मैंने इसके बारे में बात कर ली है भाई साहब।
मैंने इसके बारे में बात कही है। सितंबर 24 को बिग नहीं करेंगे, अक्टूबर में बिग करेंगे। किसी और के यूट्यूब की वीडियो देख के यहाँ पे मत आके कमेंट किया करो। ये गंदी आदत है यार। लोग वहां की वीडियो देख के यहाँ पे आके कमेंट करते हैं। हाँ? नीबुरु क्या है? संकेत केतन प्लैनेट एक्स नीबुरु है। प्लैनेट एक्स, प्लैनेट एक्स अनुनाकी। आपको प्रोग्राम किया गया है क्या? हाँ, ये जो आपको धर्म कर्म के नाम पे जो अटका के रखा गया है, ऐसे रहो वैसे रहो, ये बात करो वो बात करो, आपको प्रोग्राम ही किया गया है। लॉ ऑफ वन, योगेश प्रजापति जी, आपने उसको नाम दिया है इंग्लिश, लॉ ऑफ वन। मैंने उसको कहा है द ओरिजिन ऑफ सोर्स, जहां से सब पैदा होते हैं, ओरिजिन ऑफ सोर्स। लोगों ने अपने धंधे चलाने के लिए उसको एक नया नाम दिया है। अंबानी का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है और वो कल लाल बाग के राजा को पूजा करने आया था। आप लोग उस अंबानी को पर्सनली जानते हैं? आप उसको पर्सनली जानते हैं क्या? पर्सनली जाके मिले हैं उससे आप 1-to-1? मेरे कई सारे ऐसे हैं पहचान के, जिन्होंने, उनको मेरी बात हुई है, जो हम अंबानी को जानते थे, वो अंबानी जो अभी दिख रहे हैं वो नहीं लग रहे हैं। बाकी तुम्हारा चलने दो ना यार, तुमको क्या करना है? अंबानी जिंदा रहे नहीं रहे, तुम्हारी जिंदगी में क्या फर्क गिरने वाला है? तुम्हारा चावल आटा गेहूं लाके देने वाला है क्या? रिलायंस स्मार्ट आपको घर में भर के देगा? हाँ? देखो ये नीचे एनर्जी ब्लेज ने कमेंट कर दिया है, जवाब लोगों को पता है, जवाब लोगों को पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। कबाल ट्राइंग टू हार्म यू, कबाल नहीं कर रहा है। एक बंद, एक अंधभक्त है उसने धमकी दी थी, घर में घुस के गोली मार देंगे। बोला घर का एड्रेस दूं क्या? आजा। कई सारे चीजों में क्लोनिंग है। रेसिडेंट सिविलिंग क्या? सोशल क्रेडिट सिस्टम स्टार्टेड इन द चाइना, वो पहले से है, आज नहीं, लगभग 4-5 सालों से है। जब आप लोग यहाँ पे सीए और एनआरसी का आंदोलन कर रहे थे ना, तब चाइना वाले सोशल क्रेडिट स्कोर के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, और तब भी हम इसके बारे में बात कर रहे थे। मोदी को हटाने का हम साथ हो। गणेश, तेरा अगला कमेंट अगर आता है मैं सीधे ब्लॉक मार दूंगा।
लव यू योर लाफिंग स्टाइल सिमिलर टू नाना। अब भाई साहब, नाना कैसा हंसता है मेरे को नहीं पता, ये मेरी मेरी स्टाइल है। एक चैनल ने बताया आपको इल्यूमिनाटी वालों ने किडनैप कर लिया है और आप आपको क्लोन वीडियो बनाते हैं। अरे यार, यार लोगों को, अंध भक्तों को, मोदी के यूट्यूबर आईटी सेल वालों को जब हमारे नॉलेज के साथ टक्कर लेने की औकात नहीं है, हाँ? जब डॉक्टर जगदाळे के नॉलेज के साथ टक्कर लेने की औकात नहीं है, तो उसको एक तो भगवान बना दो, नहीं तो उसको क्लोन बना दो। हम्म। सुराज जी एक बार बोल दो भक्तों को, 2 कोड़ी वाले, अरे 40 पैसे वाले ये इनकी औकात 40 पैसे के ऊपर नहीं जा रही है। उधर महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल एक साल में 2 गुना रेट बढ़ गए, 70 रुपए का 110 हो गया, मगर इनकी 40 पैसे की इनकी ये ट्रुथ को ढूंढ रहे थे कौन? एलएनजी को समझा मैंने क्या किया, एनर्जी ब्लेज को समझा मैंने क्या किया। 40 पैसे वाले, यस। टीवी चैनल वाले 24 घंटे हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये एजेंडा है भाई साहब, हाँ? ये एजेंडा है। आप लोगों को समझो, ये जो स्क्रिप्ट रहती है ना, ये आती है यूरोपियन कंट्रीज से। ये जो चल रहा है ये सब कम्युनिज्म का, कम्युनिज्म बनाना चल रहा है। मोदी जो कर रहे हैं वो कम्युनिस्ट स्टाइल कर रहे हैं। 1959 1960 में एक इंटरव्यू था, एक रशियन केजीबी एजेंट का, केजीबी हेड थे वो, उनका एक अमेरिका में एक इंटरव्यू लिया गया था। वो इंटरव्यू देखा था मैंने, तो उन्होंने उसमें कहा था कि किसी देश को चेंज करने के लिए एक रात में नहीं होता है। हर 5 साल बाद एक नया वहाँ पे कानून लगा के, नया सिस्टम लगा के, ऐसे हर 5 साल में धीरे 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 करते करते उस देश को आर्थिक गुलाम बनाया जाता है। और ये लॉन्ग पीरियड है। आज 1960 है, अमेरिकन लोग, ये इंग्लिश वीडियो था, तो अमेरिकन्स रिमेंबर माई वर्ड्स, योर ग्रैंड चिल्ड्रंस विल बी आवर स्लेव्स, वी टेक योर कंट्री इन देयर टाइम पीरियड्स। ये 1960 की बात थी। आज 2022 चल रहा है, यानी तब के जो थे उनके बच्चों के ग्रैंड सन्स, यानी पोतों के परपोते, आज इकोनॉमिक क्राइसिस में, इन्फ्लेशन में और महंगाई में जो है वो जा रहे, रशिया उनको कंट्रोल कर रहा है। कम्युनिज्म जो है, ये जो है जो बाइडन जो मिडिल क्लास लोगों को ख़त्म कर रहा है, वही मोदी यहाँ पे कर रहा है। तो ये कम्युनिस्ट लोग हैं, ये भले ही बीजेपी का या फिर रिपब्लिकन का उन्होंने चोला पहन के रखा है, मगर ये कम्युनिस्ट है। इन्होंने अपने आप कम्युनिस्ट बना दिया है। ये गरीब लोगों का सफाया कर रहे हैं, ये गरीब लोगों का सफाया कर रहे हैं, गरीबी हटा रहे हैं, गरीबों को ही खत्म कर रहे हैं।
बाकी चलने दीजिए, आपका आपका हिंदू मुस्लिम बौद्धिज्म क्या क्या चल रहा है चलने दीजिए। मेन है इंसान। इंसान ही नहीं बचेगा तो क्या बचेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।